हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? हम सभी बहुत बढ़िया हैं। तो जी, व्लॉग है मेरा संडे का और मॉर्निंग का टाइम है। अभी मैं सभी को नाश्ता यहाँ पर दे रही हूँ गर्मा गर्म बना के। तो जी, सुबह मैं उठ गई थी और जितना भी मेरा क्लीनिंग का काम हो सकता था मॉर्निंग में मैंने निपटा लिया। और उसके बाद चली गई थी मैं सीधे नहाने के लिए। तो छुट्टी का दिन होता है, सभी लोग आराम से उठते हैं। मैं भी थोड़ा आराम से ही उठती हूँ, क्योंकि और दिन तो मैं 5 सवा 5 बजे उठती हूँ। छुट्टी वाले दिन फिर मैं भी 6:30 बजे उठती हूँ। तो उठ के मैं नहा के पूरी क्लीनिंग कर ली है और पूरे नाश्ते की तैयारी भी मैंने कर ली थी इन लोगों के उठने से पहले। तो बस जैसे ही सब उठे तो यहाँ पर नॉर्मल सा आलू के जो सैंडविच है वो बना रही हूँ। तो संडे के दिन वैसे तो हम लोग एग खाना पसंद करते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा वही ये बताया था मैंने, इंसिडेंट हुआ है, तो उस वजह से नॉर्मल सा ब्रेड और आलू का जो मसाला होता है वो बना के आलू और ब्रेड का है सैंडविच, वो हम ले रहे हैं। तो सभी को मैंने नाश्ता करा दिया है और बाद में फिर मैंने नाश्ता कर लिया है। तो छुट्टी का दिन है, होता ही है, बच्चे थोड़ा सा बाहर खेलना पसंद करते हैं। तो वैसे तो हमारी रोड ना बाहर जाने लायक नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। तो छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, तो बाहर ट्रैफिक कम था। तो हनी चला गया फिर थोड़ी साइकिलिंग करने के लिए। और इस समय पे इसके पापा भी बाहर गए हैं किसी काम से, तो मीहू और मैं हैं घर पे। तो बस थोड़ा सा मैंने बालकनी से देखा था उसको, कि होता ही है ना, गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं वहाँ पे तो डर लगता है। बच्चा साइकिल चला रहा है तो इतना नॉलेज भी नहीं है उसको, तो थोड़ी देर मैंने देखा। तो वो बोलने लगा, मम्मा मैं चला लूँगा, अब जाओ अंदर। फिर मैं आ गई अंदर और वापस जो किचन में है आ गई हूँ। और वही है, जब हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है हमारा किचन, वही सब मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और सैटरडे वाले दिन मैंने बनाया था पालक पनीर, उसकी रेसिपी और जो भी बात थी वो मैंने शेयर करी थी आपके साथ। तो अभी क्या है, वो ना पालक पनीर बहुत ज़्यादा मैंने बना दिया था, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो वो बार बार मांगते हैं उसको कि मम्मा और बचा है और बचा है। तो मैं क्या करती हूँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बना देती हूँ, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार खाने के साथ भी वो खा सके। तो रात में जब मैंने पालक पनीर बनाया था तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ही बनाया था मैंने। तो अभी मुझे दाल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पालक पनीर हो जाएगा साथ में, और चावल बनाने हैं मुझे बस। तो क्लीनिंग का जो काम है वो मैं कर चुकी थी और यहाँ पे मैं बर्तन भी धो ले रही हूँ सारे, और साथ में मैं लगा लूँगी पोछा। तो छुट्टी वाला जो दिन होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा आराम से करें हर चीज़ को, लेकिन वो जो है ना हो नहीं पाता है ना। तो अगले दिन मंडे है, तो कुछ कपड़े थे, मैंने कहा चलो धो लेती हूँ। एक तो सर्दियाँ हो रही है ना, कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं जल्दी से। तो जब मौका मिलता है मुझे तो फटाफट से मैं धो लेती हूँ कपड़े। तो किचन भी निपट चुका है और मुझे ज़्यादा खाना भी नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं कपड़े ही धो लेती हूँ साथ में। और पोछा भी मैंने लगा लिया था। जब ये सब सोए हुए थे तभी मैंने पोछा लगा लिया था। तो जैसे ही हनी साइकिलिंग के लिए गया और पापा गए बाहर, तो मैंने इस रूम की भी सफाई कर ली थी और साथ के साथ मैंने तभी पोछा भी लगा के ना पंखा चला दिया था, क्योंकि पंखा चला के फटाफट से सूख जाता है और कोई कमरे में था भी नहीं। तो बस जी, मशीन वहाँ पे लगा के आ गई हूँ मैं यहाँ किचन में। और जैसे मैंने बताया कि पालक पनीर काफ़ी बचा हुआ है, तो अभी मुझे खाली राइस बनाने हैं। तो मैं हूँ उत्तराखंड से, मतलब हम लोग हैं उत्तराखंड से, तो हम लोग भाई पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा डेली का ही ये दोपहर में हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं। तो हमारे गांव में तो इसे भात भी बोलते हैं। तो भात खाते हैं हम लोग दिन में। तो बस वहाँ पर जो है राइस भी बन गए हैं और साथ में वहाँ कपड़े भी घूम रहे हैं। तो साथ में मैंने फिर मीहू को भी नहला दिया, क्योंकि अभी हनी ने भी अपने आप नहा लिया था। होता ही है ना, मशीन लगाती हूँ तो मैं सोचती हूँ सास के साथ बच्चे नहा भी ले तो उनके कपड़े भी धुल जाए, क्योंकि फिर इकट्ठे होते हैं ना तो इकट्ठे ही होते चले जाते हैं। और सर्दियाँ इतनी ज़्यादा है ना, एक इंसान के 5 या 6 कपड़े निकलते हैं एक साथ। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से मीहू को जो है नहला दिया है और अच्छे से इसकी जो है ऑयल से मसाज कर दी है। कहने को तो छुट्टी का दिन होता है, लेकिन छुट्टी का दिन ना पूरे का पूरा ऐसे ही बिजी जाता है। तो कोई बात नहीं, अच्छा है। देखिए, अपनी फैमिली है, अपनी फैमिली में हम लोग अपना टाइम बिताते हैं और जिसको जो ज़रूरत होती है उसके लिए करते हैं। तो परिवार तो यही है ना।
तो मुझे यही लगता है कि हाँ, बिज़ी रहना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं ना, जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो इससे अच्छा ये है कि अपने घर के कामों में ही लगे रहो, अपने बच्चों के काम में, अपने हस्बैंड के काम में ही लगे रहो, है ना? अपने परिवार को अपना टाइम देना चाहिए अच्छे से। तो जी बस यहाँ पर आ गई हूँ और कपड़ों की ये लास्ट राउंड है बस। अब ये कपड़े भी ख़त्म हैं। और होता ही है ना, देखिए मेरे पास ना ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो उसमें तो ये होता है कि एक बारी में कर दो तो सूख के ही निकलते हैं कपड़े, लेकिन इस वाली मशीन में ना बार बार जाना होता है। तो जी बस यहाँ पर जो सॉक्स वगैरह सूखी थी वो हनी ने संभाल दी है। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे भी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इस मामले में, थोड़ा थोड़ा काम कर ही देते हैं। तो नहा के दोनों हो गए थे रेडी, और गर्मा गर्म फिर मैंने इनका फेवरेट पालक पनीर और राइस दे दिया। तो जी ये हो गया इवनिंग का टाइम, और आज के दिन ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान फ़ील हो रही थी। तो बैठ के मैं बैठक में ही बैठी हुई थी, तो ये सब लोग ना तीनों के तीनों किचन में आ गए, पापा, बेटे और बेटी। तो मुझे लगा कि पूछ रहे थे चाय पीनी है क्या? मैंने कहा हाँ पीनी है। तो मुझे लगा हनी के पापा चाय बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वीडियो शूट किया था, तो यहाँ पे हनी चाय बना रहा था। तो कितना अच्छा लगता है ना, देखो हम दिन भर थके हुए हैं और फिर उसके बाद हमें चाय मिल जाए गर्मा गर्म, वो भी ठंड में, है ना? तो कितना अच्छा लगता है, वो भी बेटे के हाथ की बनी हुई। तो सच में बहुत ही ज़्यादा लकी मोमेंट है ये, कि जब हमारे बच्चे हमें कुछ बना के खिलाते हैं या पिलाते हैं। तो यहाँ पे ये इस समय तीनों हैं, तो मुझे नहीं पता था कि चाय बना कौन रहा है। तो जी बस मैं हूँ किचन से आ गई थी, और यहाँ पे मैं इसके नेल्स की कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि संडे का ही दिन होता है इनके नेल्स वगैरह काटने। क्योंकि होता ही है ना, टाइम टू टाइम बच्चों के नेल्स भी काटने ज़रूरी है, बढ़ जाते हैं तो उनमें मैल भर जाता है। तो यहाँ पे बैठी थी मैं, इतने में यहाँ पर ले आए चाय। और चाय देख के तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई, कि मुझे लगा कि हनी के पापा ने बनाई है, लेकिन मुझे बाद में पता चला हनी ने बनाई है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। होता ही है ना कि कोई बिना कुछ कहे कुछ कर दे आपके लिए, तो सच में बहुत खुशी होती है। तो ये पल भी अच्छा रहा कि मेरे बेटे ने मुझे चाय बना के दी। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जितने भी लोग चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 ज्वाइन कर लीजिए। और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगी, तो ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ डोंट फॉरगेट। बाय।